एक छोटे से कस्बे में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, मोतीलाल की पुरानी किराने की दुकान भरोसे के लिए मशहूर थी। हर सुबह मोतीलाल दुकान खोलते, भगवान के आगे दिया जलाते और मुस्कुरा कर कहते, आज का दिन भी सच्चाई से बीते। दुकान पर दो लड़के काम करते थे, राजू जो खुद को बहुत चालाक समझता था और सोनू कम बोलता पर दिल का साफ। मोतीलाल दोनों को समझाते, दुकान में तराजू जितना सही होना चाहिए उतना ही दिल भी। उस दिन सुबह से भीड़ लगी थी, कोई दाल, कोई तेल, कोई चावल। तराजू लगातार चल रहा था। दोपहर होते होते मोतीलाल को कस्बे से बाहर जाना पड़ा। जाते जाते बोले, मैं शाम तक लौट आऊंगा, दुकान तुम दोनों संभाल लेना। तभी एक बुजुर्ग अम्मा आई, कमजोर आंखें, कांपते हाथ। उन्होंने सामान लिया और जल्दी जल्दी पैसे सोनू को पकड़ा दिए। सोनू ने पैसे गिने, पैसे ज्यादा थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वो चुपचाप राजू की ओर देखने लगा। राजू ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, अम्मा को क्या पता चलेगा, रख लेते हैं। सोनू कुछ नहीं बोला, मगर उसके मन में भारीपन उतर आया। दोपहर भर वो ठीक से काम नहीं कर पाया। हर ग्राहक में उसे अम्मा का चेहरा याद आता रहा। वो बार बार सोचता, अगर ये मेरे साथ होता तो। शाम को मोतीलाल लौटे तो सोनू ने हिम्मत जुटाकर सारी बात सच सच बता दी। मोतीलाल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, पैसा वापस किया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ भरोसा नहीं। फिर मोतीलाल खुद अम्मा के घर गए और पैसे लौटा दिए। अम्मा की आंखें भर आईं। अम्मा ने आशीर्वाद दिया और राजू शर्म से सिर झुकाए खड़ा रह गया। राजू की आंखें नीचे झुक गईं। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद राजू हर पैसे को ध्यान से गिनने लगा और ईमानदारी सीखने लगा। धीरे धीरे कस्बे में भरोसा और बढ़ा। मोतीलाल की दुकान ईमानदारी की पहचान बन गई। याद रखना, ईमानदारी का तराजू कभी झुकता नहीं। उस दिन के बाद राजू बदलने लगा। अब वो हर रुपए को ध्यान से गिनता और तराजू को खुद जांचता। सोनू के मन का बोझ हल्का हुआ और दुकान में काम फिर से सहज हो गया। कुछ दिनों में ही कस्बे में खबर फैल गई, इस दुकान में धोखा नहीं चलता। लोग ज्यादा भरोसे के साथ आने लगे और पुराने ग्राहक भी लौट आए। मोतीलाल की दुकान अब सिर्फ सामान नहीं, भरोसा भी बेचती थी। मोतीलाल मुस्कुरा कर कहते, ईमानदारी का तराजू कभी झुकता नहीं। सीख यही है, थोड़े से लालच से बड़ी इज्जत चली जाती है और थोड़ी सी ईमानदारी से बड़ी पहचान बन जाती है। एक दिन राजू ने खुद एक बुजुर्ग ग्राहक को सही पैसे लौटाए और नम्रता से माफी भी मांगी। मोतीलाल ने ये देखा तो उसकी आंखों में गर्व था। सोनू भी मुस्कुरा उठा। दुकान के बाहर लोग कहते सुनाई देते, यहाँ नाप तौल भी सही है और नियत भी सही। यही वजह है कि ईमानदारी छोटी लगती है, मगर उसकी गूंज पूरे कस्बे में फैल जाती है। बस यही है ईमानदारी की दुकान। धन्यवाद।